Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही हैं। तो मैं आज आपको उन सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में एक साथ बताने वाला हूँ कि जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। देखो, मैं अब से पहले इनसे आपको इन्फॉर्म करता रहता था कि कहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है, कहाँ पर एमफिल और पीएचडी की वैकेंसी निकल रही है, और दिन में 2-2, 3-3 वीडियो बनाता रहता था। उससे क्या हो, आप डिस्टर्ब भी हो जाते थे और किसी वैकेंसी को मिस भी कर जाते थे। किसी वीडियो को नहीं देख पाते थे तो वो वैकेंसी मिस हो जाती थी। लेकिन अब मैं एक सिस्टम कर लिया, जैसे कल तक जो वैकेंसियाँ निकली थी उसका मैं आज एक साथ वीडियो बना दिया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ में वैकेंसियाँ निकली है। इस तरीके से मैं अब हर एक यूनिवर्सिटी का वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक दिन में एक वीडियो बनाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों का, और एक वीडियो बनाऊंगा एमफिल और पीएचडी में एडमिशन की वैकेंसियों का। अब उस दिन में जितनी भी इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों का, चाहे वो 5 यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो 7 यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो 1 यूनिवर्सिटी हो, उन सभी को मैं एक दिन में एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे सपोज डेट आज 5 यूनिवर्सिटियों ने नोटिफिकेशन डाला असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का, तो मैं कल मॉर्निंग में 7 बजे उसका एक वीडियो बनाऊंगा, और आज की जितनी भी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उन सभी को कल उस वीडियो में एक साथ दिखा दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको केवल एक ही वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें आपको सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप कोई भी यूनिवर्सिटी को मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब दिन में 5-7 नोटिफिकेशन आते हैं वैकेंसियों से रिलेटेड, तो हम शायद हो सकता है कोई एक वीडियो मिस कर जाता है। तो अब मैं इस समस्या का समाधान कर रहा हूँ, और एक दिन में जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी यूनिवर्सिटियों में, उन सभी का मैं एक साथ वीडियो बनाया करूँगा। मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें सारी उस दिन की यूनिवर्सिटियों के बारे में नोटिफिकेशन रहेगा। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से केवल एक वीडियो के द्वारा पूरे दिन में जितनी भी यूनिवर्सिटियों में, पूरे दिन में इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों से अपडेट रहना है, एमफिल पीएचडी की एडमिशन की सीट से अपडेट रहना है, तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। क्या करें, अभी ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वो मेरा एक वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब फैकल्टी जॉब इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब जून 2020 इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज, doctorate degree holder, PhD qualified candidate get latest faculty job in government sector, the government college, central and state government universities, government institute, medical engineering and polytechnic, government college offering various level of teaching faculty job like guest faculty, assistant professor, associate professor and professor for every year। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर आर कॉल्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट। Set qualified candidate are preferable for assistant professor job, lecturer job in government university college। ठीक है, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और किससे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर या फिर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसियों के बारे में हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स भोपाल। एम्स भोपाल में टोटल 155 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिनकी लास्ट डेट है जो 17 अगस्त 2020 है। तो
ये एक मेडिकल से रिलेटेड है ये। तो मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको। जो एम्स भोपाल है वहाँ पर जो 155 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिनमें से जो प्रोफेसर के लिए 33 हैं, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 19 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 39 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 64 है। ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 60 साल से लेकर 58 साल के बीच में है। ठीक है। 60 साल जनरल के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एज लिमिट है वो 60 साल है, वो 50 साल है। और ST SC OBC के कैंडिडेट्स के लिए देखो 50 ईयर्स फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, 58 ईयर्स फॉर एडिशनल प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। No age reduction would be given to SC ST OBC candidate who apply against unreceived vacancies। जो अनरिसीव्ड वैकेंसीज कि जो देखो यहाँ पर जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसकी एज लिमिट 50 ईयर्स है और एडिशनल प्रोफेसर के लिए 58 ईयर्स है। और यहाँ पर आपको ST SC OBC के लिए कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जनरल के अकॉर्डिंग ही एज मानी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं NCERT। देखो NCERT के बारे में बता देता हूँ मैं। NCERT आपको दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पर टोटल 266 वैकेंसियाँ निकली हैं। कितनी है टोटल? 266 वैकेंसियाँ, बहुत अच्छी संख्या में है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 अगस्त 2020। कितनी है? 3 अगस्त 2020 लास्ट डेट है। और टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 266, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब हम आगे चलते हैं, कितनी क्या निकला है। और ये आपकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो प्रोफेसर की है वो टोटल 38 पोस्ट हैं, 38 पोस्ट हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल 83 पोस्ट हैं। प्रोफेसर के लिए 38, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 83 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 142 वैकेंसीज हैं। ठीक है। इसके लिए अलावा लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी संख्या में पोस्ट हैं, 266 पोस्ट हैं, वो भी एक ही यूनिवर्सिटी से, जिसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहेगी। इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड, जैसे एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 35 है। ठीक है। 18 से 35 साल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल की बात की जाए तो जो प्रोफेसर का पे स्केल है वो है यहाँ पर 1,44,200 रुपये से लेके, ठीक है, कितना है? 1,44,200 रुपये। और बात की जाए यदि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो है 1,31,400 रुपये। और असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 विद rationalized entry pay of 57,700, pay received scale of pay 15,600 to 39,100 with AGP 6,000। ठीक है। तो जाओ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, उसका जो पे स्केल है वो कितना है ये आप देख सकते हो, सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, 57,700 के आसपास है। तो इस तरीके से ये जितना भी है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, NCERT। उसके बाद वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, स्टैटिक्स में है, चाइल्ड डेवलपमेंट में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में है, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री है, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉपुलेशन स्टडीज़, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़, ओडिया, आर्ट एजुकेशन, आर्ट्स लैंग्वेज एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, होम साइंस, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, IT, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, सिक्योरिटी, डिफेंस साइंस, मिलिट्री साइंस, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है।
और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर दिया हुआ है, आपका जो मास्टर डिग्री है वो मिनिमम 55% मार्क्स से होना चाहिए। आपका जो पोस्ट डॉक्टरल है पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपके पास पीएचडी भी होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट कंपलसरी है, आपके पास नेट होना चाहिए यदि आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर द यूजीसी एंड एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर है, आपको इंटरव्यू देना होगा। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यदि आप मेल कैंडिडेट हो जनरल से ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से मेल कैंडिडेट हो देन आपका जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। और यदि आप SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कोई भी पे नहीं करना होगा, आपका कोई भी फ़ी या चालान नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। लास्ट डेट 3 अगस्त 2020 है, उससे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये था सारा NCERT के बारे में। अब हम आगे चलते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन सी में? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल 446 पोस्ट हैं। कितनी है? 446 पोस्ट हैं जो बिल्कुल आपको दिख रही हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2020। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेसर की 86, एसोसिएट प्रोफेसर की 149, असिस्टेंट प्रोफेसर की 228 और डायरेक्टरेट की 1। ये यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, आपको दिख रही हैं बिल्कुल। और ये यहाँ का पे स्केल है, प्रोफेसर का पे स्केल है जो कि 1,44,000 के आसपास है। एसोसिएट प्रोफेसर का 57,000 से 1,82,000 के बीच में। असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल 1,31,400 से 2,17,100 रुपये है। और जो डायरेक्टरेट है उसका पे स्केल 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये, जो आप देख लेना। ठीक है, और उसके अलावा फ़ी की बात की जाए कि आपका यहाँ पर फ़ी कितना होगा, तो फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो आपका पे जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। और यदि आप SC ST और PWD कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं करना होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने बताई दी थी 31 जुलाई 2020 है। और इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख लेना। और यूनिवर्सिटी का नाम है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दी हुई है, www.bhu.ac.in। क्या है? www.bhu.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं टोटल 87। कितनी है? टोटल 87 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर टोटल 87 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, बिल्कुल दिख रहा है आपको 87। और यहाँ पर देखो जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2020 है। 31 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वो टोटल 44 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 पोस्ट हैं, प्रोफेसर के लिए 15 पोस्ट हैं। यदि हम बात की जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में निकली हुई हैं, तो इंग्लिश में, ओडिया में, सोशियोलॉजी में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, मैथमेटिक्स में, एजुकेशन में, हिंदी में, संस्कृत में, स्टैटिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में एंड कंप्यूटर साइंस में। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से जिनमें यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर है PhD पोस्ट डॉक्टरल डिग्री इन द कंसर्न एलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री फॉर डिटेल्ड क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर UGC रेगुलेशन 2018। ठीक है, यहाँ पर जो आपका
सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी या जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें पीएचडी चाहिए। साथ ही साथ जो 2018 का जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और आपके पास जो मिनिमम टीचिंग जो एक्सपीरियंस है उसमें आपके पास नेट सेट या पीएचडी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको यहाँ पर, तो आपको कंपलसरी है कि आपके पास या तो नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी होना चाहिए। ठीक है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू बेस पर होगी। लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है। बाकी आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आसानी से सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं वन मिनट। हाँ देखो, ESIC ये मेडिकल से रिलेटेड है, तो बेस्ट रहेगा हम यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उन पर बात ना करें, क्योंकि चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि ESIC PGIMSR कोलकाता में जो टोटल 23 पोस्टों की या 23 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 13 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 है। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 13 है। हम डायरेक्टली बात करते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक है SVSU। देखो SVSU पलवल। देखो SVSU श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2020 फैकल्टी पोस्ट 30 वैकेंसीज की एक SVSU श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 30 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। कितनी है? टोटल 30 वैकेंसियाँ हैं। और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई 2020 से पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो वैकेंसी हैं, प्रोफेसर की टोटल 9 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 21 वैकेंसी हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, देखो आपको दिख रहा है बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रिमोट सेंसिंग है, और इसके अलावा ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर साइंस है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। ठीक है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में आपके पास मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास PhD हो तो द बेस्ट है। ठीक है। और यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1000 रुपये, यदि आप OBC ST SC से हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी 250 रुपये फीस है, 250 रुपये फीस है। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2020 है। आपको दिख रहा है 15 जुलाई 2020। और इससे रिलेटेड आप और भी अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं एक दूसरी जगह, IIPMR। एक मिनट का वेट करना होगा। IIPMR। ठीक है। तो यहाँ पर जो IIPE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, IIPE रिक्वायरमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन 30+ फैकल्टीज नॉन फैकल्टी पोस्ट। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो IIPE का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी नॉन टीचिंग पोजीशन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार एंड अदर पोस्ट। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जुलाई 2020। तो आपका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर है 24 जुलाई 2020। ठीक है। और अब हम बात करते हैं किस किस की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो देखो, प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में।
इसके अलावा बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसियाँ हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग काउंसलर में। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग मैकेनिकल में और इंजीनियरिंग काउंसलर में। और इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, जैसे लाइब्रेरियन की एक है, डिप्टी लाइब्रेरियन की एक है, ऑफिसर IT की 3 है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट की एक है, सेक्रेटरी रजिस्ट्रार की एक है, गेस्ट हाउस मैनेजर की एक है, टेक्नीशियन की 5 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 13 है और लैब असिस्टेंट की 4 है। ठीक है, ये यहाँ पर उनका पे स्केल दिया हुआ है कि कितना क्या पे स्केल मिलेगा इनको, जो आप आराम से देख सकते हो। जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में आपकी जो देखो यहाँ पर प्रोफेसर PhD विद फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट एंड द प्रेसीडिंग डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच विद, ठीक है, मतलब डायरेक्टली बात मैं बोलूँ कि आपके पास PhD होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ। ठीक है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपके पास PhD होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ। तो आप इसका जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन है वो सारा सारा आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, सभी का बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग, टेक्नीशियन का अलग, डिप्टी टेक्नीशियन का अलग, सीनियर सुप्रिटेंडेंट का अलग, लाइब्रेरियन का अलग, प्रोफेसर का अलग। ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक है तेजपुर यूनिवर्सिटी। देखो तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादा संख्या में नहीं है, बहुत ही कम संख्या में है, जिसकी लास्ट डेट है 9 जुलाई। मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा 9 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। तो 9 जुलाई से पहले पहले आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यदि आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी संख्या में, वैसे ज़्यादा कम भी नहीं है क्योंकि ये इतनी ही संख्या में निकलती हैं। ठीक है, तो 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और IPR चेयर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, रिसर्च असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं। और बाकी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल पूरा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो जो मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पर भी टोटल 2 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन रिक्वायरमेंट 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑफिसर एंड असिस्टेंट फॉर वैकेंसीज। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई 2020 है। और यहाँ पर सोशियोलॉजी से 1 वैकेंसी है और एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर हम पहुँचते हैं नेक्स्ट CDS त्रिवेंद्रम। और यहाँ पर भी टोटल 2 वैकेंसी हैं, CDS त्रिवेंद्रम जो कि शायद केरल में है, शायद नहीं, कन्फर्म है तिरुवनंतपुरम। CDS सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। ठीक है, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है CDS सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़। और यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1, एसोसिएट प्रोफेसर की 1, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2020। ठीक है, कितनी है? 31 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी कुछ यूनिवर्सिटियाँ जिनकी लास्ट डेट जुलाई में है, जिनके बारे में मैंने आपको सभी को बता दिया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उनके ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो जिसकी जो लास्ट डेट है 10 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है,
और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ वैसे आपको सारा डिटेल से। 10 जुलाई 2020 की इसकी लास्ट डेट है और एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए 3 से 7 साल का और 76,300 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की और नंबर ऑफ पोस्ट है 7, टोटल 7 पोस्ट हैं। और आपके पास जो एजुकेशन है वो MBA हो सकता है, PGDM हो सकता है, MTech हो सकता है, ME हो सकता है, MSc हो सकता है या फिर MA हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि अजमेर में वहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको पुडुचेरी यूनिवर्सिटी कि पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में भी कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जिनसे भी आपको अपडेट रहना चाहिए। तो मैं एक बार वहाँ लेके चलता हूँ आपको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज। सैलरी है यहाँ पर 1,62,400 रुपये। ठीक है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, शानदार वाली सैलरी है। और जो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 66 है। सैलरी है जो 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये पर मंथ है। और एक्सपीरियंस के लिए आपको 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास MPhil या PhD होनी चाहिए और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई 2020 है। बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, कौन से? पुडुचेरी यूनिवर्सिटी। और इसके बारे में मैंने बता दिया। 66 पोस्ट हैं, लास्ट डेट 24 जुलाई है। 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये सैलरी है। आपके पास 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MPhil और PhD होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास नेट होना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी आपके पास नेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, तो ये आप इसका अप्लाई करने का प्रोसेस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं पढ़ के नहीं बता रहा। ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और इससे रिलेटेड और भी अदर इन्फॉर्मेशन है जो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक है NIPER रिक्वायरमेंट 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। NIPER रिक्वायरमेंट 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई 2020। 10 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। देखो NIPER, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। पोस्ट 1 है और उसके लिए आपको जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2020 है। और आपके पास जो एजुकेशन है उसमें M.Pharm हो सकता है, MSc हो सकता है, MS हो सकता है, MPhil हो सकता है या PhD हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो नहीं करना अप्लाई तो, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं निकलती एक साथ। कुछ ही यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर एक साथ बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है, बाकी कम वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा एक है IIPE, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बता दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, IIPE, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो वहाँ पर प्लीज़ आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना। बहुत ही अच्छी संख्या में पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है जो आपको सामने दिख रही है और लास्ट डेट 24 जुलाई 2020 है। ठीक है, और इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जिसमें मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला देता हूं। यदि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। बहुत सारी वैकेंसियां एक साथ हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको खुलने, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को खुलने में। खुलते ही मैं आपको तुरंत इसके बारे में बता दूंगा। तो प्लीज़ आप यदि चैनल के ऊपर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलर इस तरीके के वीडियो बनाऊंगा एक साथ, जिसमें आपको एक ही वीडियो में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनसे निकलने वाली PhD और MPhil की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों से रिसेंटली अपडेट करूँगा। अब मैं कल बनाऊँगा MPhil और PhD की वैकेंसियों का वीडियो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कल वाला वीडियो आपको यदि MPhil करना है, PhD करना है इंडिया की कितनी भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैं बिल्कुल इसी तरीके का वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ से निकलने वाली MPhil और PhD की वैकेंसियों से आपसे बिल्कुल रिसेंटली अपडेट करूंगा। लोग 10-15 वीडियो बना देते हैं, कभी हम कोई वीडियो मिस कर जाते हैं, कभी वो कोई यूनिवर्सिटी मिस कर जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा।
यहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपको सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में बता दिया कि कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और उसका नोटिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने एक वीडियो में सारी यूनिवर्सिटियों की। ठीक है, तो डॉक्टर RMLAU, डॉक्टर RMLAU एक ये यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं इसका नाम। इसका फुल नेम है डॉक्टर रामलाल अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रामलाल अवध यूनिवर्सिटी, जो कि शायद उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। मैंने इसको पहले बता दिया था आपको इसके बारे में, लेकिन यदि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, भूल रहे हो आप, तो दोबारा से मैं याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पर जरूर फॉर्म अप्लाई करें। टोटल 16 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और आपके पास एक्सपीरियंस 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लास्ट डेट 15 जुलाई 2020 है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो और भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे मेरा कल वाला जिस वीडियो में मैं इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर निकलने वाली MPhil और PhD की वैकेंसियों से आपको रिसेंटली अपडेट करूँगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और फिर उसके नेक्स्ट डे मतलब परसों के दिन मैं फिर वापस एक वीडियो बनाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसियों से रिलेटेड, कि आज और कल इन 2 दिनों में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटियों में, कौन सी यूनिवर्सिटियों में कितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो चाहे 1 निकलो और चाहे 100 निकलो, चाहे 200 निकलो, चाहे 500 निकलो, मैं सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में बताता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 या 3 ऐसी यूनिवर्सिटी बताई है जहाँ पर एक वैकेंसी भी निकली हुई है, क्योंकि मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, हमें केवल एक सीट चाहिए, चाहे फिर वैकेंसी 50,000 हो, चाहे वैकेंसी 5 लाख और चाहे वैकेंसी 1 हो, क्योंकि हमें एक चाहिए। 0 कहीं पर वैकेंसी निकलती नहीं है, 1 निकलती है, उसके लिए हम एलिजिबल है, क्योंकि हमें एक ही चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।